अस्सलामुअलैकुम जी बच्चे, आज का हमारा लेक्चर है फॉर नेक्स्ट लूप के बारे में हम पढ़ेंगे आज। फॉर लूप को हम काउंटर कंट्रोल लूप भी कहते हैं। काउंटर कंट्रोल लूप, इसका मतलब ये होता है कि ये एक ठीक है जी काउंटर कंट्रोल लूप है जो कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स यानी मखसूस टाइम के लिए ये रिपीट होती है। एग्जीक्यूट स्टेटमेंट फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप। ठीक है, यानी ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको पता होता है कि आपने लूप को कितनी मरतबा चलाना है। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो उसमें आपको नज़र आ रहा है फॉर लिखा है पहले, फॉर के बाद इनिशियलाइजेशन आता है, उसके बाद सेमीकोलन आएगा, फिर कंडीशन आएगी, फिर सेमीकोलन आएगा, फिर आएगा जी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है जी, सिंटैक्स में अब सबसे पहले जी फॉर जो है वो इसका आगाज़ है। इनिशियलाइजेशन से मुराद ठीक है क्या है, ठीक है, इट स्पेसिफाई द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल। इसने क्या करना है, इसने स्टार्टिंग वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, यानी हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। वन और मोर वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड इन दिस पार्ट। टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल ईच वेरिएबल इज़, यानी आप एक वेरिएबल भी ले सकते हैं, एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा लेने हैं तो दरमियान में कॉमा यूज़ करना है। ठीक है, यानी इनिशियलाइजेशन से मुराद वैसे होता है किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे देनी है। उसके बाद आएगा कंडीशन। कंडीशन होती है रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन से क्या मुराद है, सबसे पहले एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए आपको। एक्सप्रेशन से मुराद होता है कि आप ऑपरेटर प्लस ऑपरेंड, ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, इस तरह। तो रिलेशनल है तो ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, यानी कंडीशन जो होगी वो रिलेशनल एक्सप्रेशन की सूरत में होगी। ठीक है, अगर ट्रू होगी कंडीशन तो अमल होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। फिर आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये ऑपरेटर्स हैं। इंक्रीमेंट का मतलब होता है +1, डिक्रीमेंट का मतलब होता है -1। इंक्रीमेंट का मतलब क्या है +1, डिक्रीमेंट का मतलब क्या है -1। ठीक है, यानी अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो आपकी ठीक है वैल्यू है, कंडीशन है, उसमें 1 है, उस पर एक का इजाफा हो जाएगा, 2 हो जाएगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, अब नीचे देखिए जी, आगे आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही है, ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई हैं। इसका मतलब ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स है। अगर आप इस सिंटैक्स को और सादा करना चाहें तो आप सिंपली जो इनिशियलाइजेशन वाला हिस्सा है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप ना भी लिखें तब भी ठीक है, सिंपली फॉर लिखें, आगे क्या आएगा, कंडीशन आएगा। ठीक है, ये इस तरह इसका सिंटैक्स है। इसके साथ आपको फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है। फ्लो चार्ट में देखें, इनिशियलाइजेशन सबसे पहली वैल्यू स्टार्ट वैल्यू। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर आप चले जाएंगे कंडीशन पे। ठीक है, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फिर अमल होगा लूप बॉडी पे। लूप बॉडी पे अमल होने के बाद फिर उसमें होगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यानी उसमें इजाफा होगा या कमी होगी। दोबारा कंडीशन पे सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, और आप दोबारा वापस ठीक है कंडीशन पे जाते जाएंगे। जब फॉल्स हो जाएगा प्रोग्राम आपका एग्जिट हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह इसका फ्लो चार्ट वर्क करता है। ठीक है,
फिर वो कहता है जी इसकी वर्किंग है, ठीक है। वर्किंग कैसे होती है, इसमें वो कहता है जी द नंबर ऑफ इटरेशन डिपेंड ऑन द इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। द इनिशियलाइजेशन पार्ट इज एग्जीक्यूट ओनली वंस व्हेन द कंट्रोल इंटर्स द लूप। जब एक दफ़ा इनिशियलाइजेशन पे अमल हो जाएगा तो वो स्किप हो जाएगा, दोबारा उस पर अमल नहीं होगा, ठीक है, यानी एक दफ़ा उस पर अमल होगा। आफ्टर इनिशियलाइजेशन द गिवन कंडीशन इज इवैल्यूएट। फिर हम देखेंगे जो कंडीशन दी गई है उसको, ठीक है। इफ़ इट इज़ ट्रू द कंट्रोल इंटर्स द बॉडी ऑफ द लूप एंड एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट्स इन इट, then the increment decrement part executed that change the value of counter variable. The control again move to condition part. This process continue while the condition remains true. The loop is terminate when the condition becomes false. ये लूप बंद हो जाएगी जब वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। वर्किंग फॉर लूप इस तरह होती है इसकी, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए उसने एक एग्जांपल दी है कि आपने, ठीक है, 1 से 5 तक गिनती लिखनी है, 1 से 5 तक गिनती लिखनी है, या 1 से 10 तक कह लें, 1 से 100 तक कह लें सिंपली। तो अब आपने इसको स्टार्ट करना है प्रोग्राम को, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हैश इंक्लूड conio.h, फिर वाइड मेन आएगा, इंट n, आगे क्लियर स्क्रीन आ जाएगा, फॉर n इज इक्वल टू 1, n लेस देन इक्वल टू 5, n प्लस प्लस, ठीक है। प्रिंट एफ %d/n n गेट ch। अब क्या होगा, पहली दफ़ा n की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 सही है, ठीक है, तो अमल हो जाएगा, 1 लिखा जाएगा, फिर 1 जमा हो के 2 हो जाएगा, 2, ठीक है, 2 लेस देन 5 ये भी सही है, 3 लेस देन 5 ये भी सही है, 1 2 3 4 5 तक सही है, 5 इक्वल टू 5, ठीक है। जब होगा 6 लेस देन इक्वल टू 6, ना तो छोटा है 5 से ना ही बराबर है, कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। 5 तक इस तरह गिनती लिखी जाएगी। इसी तरह आपसे 10 तक कहा जाए तो आपने कंडीशन की जगह n लेस देन इक्वल टू 5 की जगह 10 कर देना है, अगर 100 तक कह दे तो 5 की जगह 100 कर देना है, ठीक है। अगर वो कह दे जी बैक काउंटिंग इसी प्रोग्राम में, ठीक है, बैक काउंटिंग करनी है जी, तो आपने क्या करना है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ठीक है। उसके बाद आना है n डिक्रीमेंट का ऑपरेटर आ जाएगा, माइनस का ऑपरेटर, ठीक है। फिर वो हर दफ़ा लास्ट पे बैक काउंटिंग चलता रहेगा, ठीक है। इसी तरह आपका प्रोग्राम, ठीक है, सो ऑन चलता रहेगा। यानी मतलब क्या हुआ कि फॉर जो लूप है सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल लूप है, इसलिए इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, ठीक है, नुकसान कम है, इस वजह से इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फॉर लूप हम इसको कहते हैं, जिसमें हमें पता होता है कि हमने कितनी दफ़ा उसको दोहराना है, यानी उसको चलाना है लूप को, ठीक है। तो इसलिए ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल लूप है, इस्तेमाल भी ज़्यादा होती है, ठीक है जी। फॉर लूप कहते हैं इसको। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आपने करना है इसको, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।